गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो लास्ट डे हम लोग क्या किए, हम लोग अपना ये चैप्टर जो है ऑथरशिप, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्या हुआ था, ऑथरशिप चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। ये एक पोएम था। पोएम का जिस्ट जल्दी से सुन लो, कोई ज़्यादा इसको नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पोएम को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हो गया पोएम क्योंकि 2-3 बार हर लाइन्स को हम समझाए हैं। तो अब हम लोगों को इसका सिर्फ जिस्ट समझना है। पोएम में कुछ भी नहीं था, एक अननोन पोएट है इस पोएम का। हम लोगों को इस पोएम के पोएट का नाम नहीं पता है। इस पूरे पोएम में ये बच्चा अपनी मम्मी से कंप्लेन किया है, शिकायत किया है कि हम ऐसा करते हैं तो आप डांटते हैं, बट पापा अगर ऐसा करते हैं तो आप उनको नहीं डांटते। इसके जो पापा हैं वो एक पोएट हैं, वो एक राइटर है, राइटर बोलेंगे हम लोग, ना कि पोएट। एक राइटर हैं जो कि दिन भर लिखते हैं और बहुत ही हाई लेवल लिखते हैं। मतलब इस बच्चे के लिए क्या है, अगर कुछ पढ़ने के लिए है तो क्या ज़रूरी है, फेरी टेल्स, किसी जाइंट का स्टोरी या फिर ये सब कुछ। बट उसके पापा क्या लिखते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ सब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बच्चा बोलता है कि पापा ऐसा आप कुछ क्यों नहीं लिखते हैं। पापा अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी पापा कुछ ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं जिसको पढ़ने में मज़ा आया, लाइक किसी जाइंट का स्टोरी या फेरी टेल्स। बट वो तो कुछ ऐसा लिखते हैं जो पल्ले ही नहीं पड़ता, जो समझ नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे करते करते वो कंप्लेन करता है कि जब हम बुक्स छूते हैं, हम अगर पापा के रूम में चले गए तो आप हमको डांट देती हैं, पर अगर पापा घंटों बैठ के वहाँ लिखते रहते हैं तो आप उनको कुछ नहीं बोलती। तो ऐसे ही करके पूरा का पूरा पोएम चला है। आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं पोएम, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो कि आप आपको नहीं समझाए हैं, हर कुछ समझा चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन आप लोगों को हर कुछ क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ पोएम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पोएम, क्योंकि पोएम में कोई भी जो पोएट होता है वो बोलना कुछ और चाहता है और लिखता कुछ और है। सो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन इन योर पोएम। ठीक है, पोएम में जो रियल मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, उसको समझने के लिए। तो आज पोएम पे ज़्यादा टाइम हम अब नहीं देंगे बिकॉज बहुत टाइम दे चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। आज हम एक्सरसाइज देंगे, समझाएंगे। ठीक है, आंसर समझाएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। और आपको कल क्या करना है, कल हम इसका आंसर्स भेजेंगे। ठीक है, और आपको ये कंप्लीट करना है और वापस भेजना है। तो जिस दिन हम आंसर्स भेजेंगे उस दिन हम वीडियो नहीं भेजेंगे, एक्सरसाइज लिख के भेजेंगे। ठीक है, सो come to page number 7 of your English book. Answer the following questions. Does the child's father write children's books? What does the child think of his father's stories? Now, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Does the child's father writes children's books? तो क्या जो चाइल्ड के फादर है वो चिल्ड्रन का बुक लिखते हैं? तो चिल्ड्रन का बुक क्या हुआ, छोटे बच्चे क्या पढ़ते हैं, फेरी टेल्स पढ़ते हैं, किसी जाइंट का स्टोरीज पढ़ते हैं, कुछ कॉमिक्स टाइप का पढ़ते हैं, कुछ कार्टून टाइप का पढ़ते हैं। बट इसके पापा तो ऐसा कुछ नहीं लिखते थे। यू कैन सी अ लाइन इन योर पोएम दैट डिस्क्राइब्स दिस क्वेश्चन, दैट he was reading to you all the evening, but could you really make out what he meant? What nice stories, mother, you can tell us. Why can't father write? Remember, underline this line. Why can't father write like that? I wonder, did he never hear from his own mother stories of giants and fairies and princess? Has he forgotten them all? तो यहाँ पे क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि पापा कभी नहीं सुने हैं ये सब अपने मम्मी से, दादी से। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है ये सब कुछ क्योंकि उसको स्टोरीज सुनना है। किसका? जाइंट्स का, फेरीज का, प्रिंसेस का, जो कि उसके पापा नहीं लिखते। तो डज द चाइल्ड्स फादर राइट चिल्ड्रंस बुक? नो, द चाइल्ड्स फादर डू नॉट राइट चिल्ड्रंस बुक्स। ठीक है, ऐसा होगा। हम आंसर्स तुम लोग को फ्रेम करके भेजेंगे। What does this child think of his father's stories? क्या सोचता है चाइल्ड? यही सोचता है कि पापा क्या लिखते हैं, ये तुमको समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम आंसर्स बना के तुमको भेज देंगे।
What sort of stories would the child like his father to write? अभी हम बताएं फेरी टेल्स, स्टोरीज ऑफ फेरीज, घोस्ट, सॉरी घोस्ट नॉट घोस्ट, giants and princes. The child likes his father to write the stories of giants, fairies and princes. ठीक है, तो हो गया 2 क्वेश्चन तुम्हारा. What does he write in his father's book that makes his mother angry? What does he write? क्या लिख देता था वो बच्चा अपने पापा के बुक में जो कि उसकी मम्मी को गुस्सा करवा देता था? तो क्या लिख देता था? A B C D E F G. Come to page number 6. The second last para. Here you can find. And I take up for father's pen or pencil. When I take up father's pen or pencil and write upon his book just as he does A B C D E F G H I. Why do you get cross with me then mother? तो यही चीज़ था. तो यहाँ लिखिए what does he writes in his father's book that makes his mother angry? The child writes A B C D E F G H I in his father's book and this makes his mother angry. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया. आगे देखो. डू यू थिंक द चाइल्ड फील्स दैट हिज मदर इज बीइंग अनफेयर टुवर्ड्स हिम? एक्सप्लेन. तो हाँ, उसकी मम्मी उसके लिए अनफेयर, मतलब उसके पापा और उसके उसमें वो अंतर कर रही है, ऐसा उसको लगता था. तो क्या तुमको ऐसा लगता था कि चाइल्ड को ऐसा फील होता? तो हाँ, ऐसा चाइल्ड को फील होता था. क्यों होता था? क्योंकि बहुत सारी चीज़, जब वो कुछ लिखने जाता था पेपर पे तो उसकी मम्मी उसको डांट देती थी, उसके पापा के रूम में घुसता था तो डांट देती थी. तो ये सारा कुछ चीज़ उसको यहाँ पे बताता है कि चाइल्ड को फील होता था कि उसकी मम्मी उसके साथ अनफेयर कर रही है. फेयर मतलब अच्छा, तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है. तो आई विल सेंड यू द आंसर्स tomorrow. I'll not send the video, rather I'll send the answers of these questions. Along with that, I'll send this true and false. I'll complete this. I'll complete the whole exercise for you all. आप लोगों के लिए पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे and then I will discuss this once more. ठीक है, I'll discuss this again and after that we'll come to chapter 2, that is the Shoeshine Boy. Thank you.